जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा समय काल जो हमारी लाइफ को शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। आपके 11th हाउस में शनि का राशि परिवर्तन करना। 11th हाउस जो हमारे डिजायर को दिखाता है, हमारे नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, हमारे गेम्स को दिखाता है, वहां पर 6 ग्रहों का युद्ध होना और वहां पर सूर्य ग्रहण लगना आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगा। शनि अमावस्या होना, शनि का उदय होना और 6 ग्रहों का समुद्र मंथन होना, ये कॉस्मिक फ्लड आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आएगी। टॉरस लगन एंड मून साइन मैं बात कर रहा हूं वृषभ लगन और वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए कि ये जो वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट होने वाला है। राहु शनि मीन राशि में 59 ईयर्स के बाद ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि गोचर कर रहे हैं, और ये इंपैक्ट हमारे ऊपर बहुत मेजर पड़ने वाला है। एक रिसेट बटन का नाम ले रहा हूं तो रिसेट मतलब एक डिके लग जाते हैं, एक समय, बहुत लंबा समय लग जाता है हमारी चीजों को बदलने में। और जो हमारे अंदर की बेचैनी को, हमारे जीवन के द्वंद को, हमें सही गाइडेंस के लिए हमें पता चलना, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प आउट करेगा ये समय काल। लेकिन अगर आपने अपने आप को अलाइन नहीं किया, आप अपनी एक्सेस डिजायर की तरफ चले गए, ड्रिफ्ट होते चले गए उस इल्यूजन की तरफ, उस फैंटेसी की तरफ, तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीजें ट्रिगर कर सकती है। देखिए, समय काल है, ट्रिगर पॉइंट है, ग्रहण ट्रिगर को दिखाता है। और ट्रिगर कहाँ होने वाला है कि आपको नेटवर्क सर्कल से अपनी डिजायर्स को कहाँ मेंटेन करना है। नेटवर्क सर्कल में कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, इस चीज को समझना पड़ेगा। और जब आपने ये समझ लिया तो लाइफ में बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। इस सूर्य ग्रहण से लेकर आने वाले सूर्य ग्रहण तक, ऑल्दो हर 6 महीने में सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण आम नहीं है, ये सूर्य ग्रहण बहुत डिफरेंट है। और सूर्य अपनी 12th हाउस यानी कि मरण कारक स्थान में जा रहा है, लेकिन राशि वाइज उच्च का हो जाएगा। तो यहाँ पर डुअलिटी हो सकती है, क्या ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, एनर्जीज को कैसे समझना है, कैसे अलाइन करना है, सबके बारे में बात करूंगा। इस सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और इसके अलावा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्ट्रेंथ, हेल्थ और उस रेमेडी के बारे में बात डिस्कस करूंगा जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं पहले चंद्रमा की पोजीशन। चंद्रमा रहेंगे आपके 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस एंड 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मंगल जो आपके 7th हाउस के मालिक हैं, यानी कि पार्टनरशिप के मालिक हैं, मैरिज के मालिक हैं, और 12th हाउस फॉरेन लैंड के मालिक हैं, वो 3rd हाउस में नीच राशि में चले जाएंगे। तो इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इस चीज को भी समझेंगे। प्लस सूर्य ग्रहण यहाँ पर क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण की बात करूं तो सूर्य ग्रहण 11th हाउस में लग रहा है। सूर्य ग्रहण 11th हाउस डिजायर्स को दिखाता है, जैसा ऑलरेडी मैंने बोल दिया। तो अब आपके अंदर एक रियलिटी चेक आएगा कि किसके साथ आपको अपने आप को शेयर करना है, किसके साथ आपको उठना बैठना है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। दोस्त की मास्क में कौन आपके पीछे से कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, आपके लाइफ में रियलिटी चेक हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते थे, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि सच में मैंने जिसको अपना समझा, क्या वो मेरा अपना है। कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। कौन इल्यूजन है और कौन डिल्यूजन है, ये सब आपको क्लियर होने वाला है। लेकिन इस समय काल में आप ड्रिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आप ऑब्सेशन की तरफ मुझे नजर आ रहे हैं। किसी का ऑब्सेशन, किसी का प्यार, कोई स्केची, मतलब शाइनी सी चीज मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते जा रहे हो, जिसकी तरफ आपका इंटेलिजेंस जा रहा है, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पैटर्न को चेंज करने का समय है, पैटर्न को रिपीट करने का समय नहीं है। रीसेट बटन, इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स सो मच फ्रॉम यू। हमें अगर कुछ बदलना होता है ना, तो कुछ हमें अपना एफर्ट डालना पड़ता है, और ये एफर्ट मांग रहा है आपसे, ये समय मांग रहा है आपसे। अगर ये नहीं मिस कर गया तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे, दोबारा उसी लूप में आ जाओगे। क्योंकि अब वही लूप वाली बात बोल रहा हूं मैं। जैसे सूर्य ग्रहण लगेगा, राहु केतु के एक्सिस में सब ग्रह आ जाएंगे और काल सर्प योग घटित हो जाएगा। तो ये लूप से बचने के लिए, अंधकार से बचने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, अपनी एक्सेस डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, और रिपीटेड पैटर्न को, टॉक्सिसिटी को, कार्मिक नॉट को कट डाउन करना पड़ेगा। मानता हूं उसके लिए संयम नियम साधना चाहिए, मानता हूं उसके लिए एफर्ट मारने पड़ेंगे। आसान नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखिए, अपनी मर्जी से कर लीजिए या समय की मार। कहते हैं ना, शनिदेव आपके आ गए हैं 11th हाउस में। शनिदेव काल है, शनिदेव स्ट्रिक्ट टीचर है, और जो कॉस्मिक की मार होती है, कॉस्मोस, डिवाइन, भगवान की जो समय काल की जो मार होती है, वो ऊपर नीचे कुछ नहीं देखता। या तो खुद बदल जाइए या समय को बदलने दीजिए। समय का बदलाव शायद थोड़ा पेनफुल हो,
समझदार को इशारा काफी। आइए बात करते हैं आपके लव के लिए। देखिए लव क्या बता रहा है, लव के लिए हमें बात करनी होगी, 5th हाउस को देखना होगा और 5th हाउस के मालिक बनते हैं बुधदेव। बुधदेव वक्री होके बैठे हैं आपके 11th हाउस में, राहु शुक्र के साथ बहुत क्लोज कंजंक्शन में है और राहु की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, चेस कर रहे हैं राहु को, यानी कि इल्यूजन को। तो आप किसी इल्यूजन को चेस कर सकते हैं इस समय। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, सूर्य ग्रहण की प्रेडिक्शन में बोला कि आप किसी को सेम रिपीटेड पैटर्न को आप एक्सेप्ट कर रहे थे, या फिर आप दोबारा आपको कोई फ्लैशी चीज अट्रैक्ट कर रही है, वहां पे आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। इस समय लव और इल्यूजन के बीच की डिफरेंसेस खत्म हो सकते हैं। आपको इल्यूजन ही प्यार लगने लगेगा, वही भगवान लगने लगेगा और चीजें बिगड़ सकती हैं। कोई आपको हैप्पीनेस दे रहा है, कोई आपकी डिजायर्स को पूरी कर रहा है, कोई आपको सुकून दे रहा है। ये सुकून 4 दिन की चांदनी में हो सकती है। अगर कोई रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है, वो क्या पैटर्न लेके आ रहा है, क्या आपके अंदर की आवाज है कि ये सही है या गलत है। अगर वो सही है तो वो फिर गलत क्यों लग रहा है, और अगर वो गलत है तो फिर गलत क्यों नहीं लग रहा है। इस तरह की चीजें आपके दिमाग में जरूर आएंगी। यहीं पर है कि जुपिटर जिसके घर में ये सब चीजें हो रही हैं, मरकरी 5th हाउस का मालिक जुपिटर के घर में बैठा है और जुपिटर आपके 8th लॉर्ड होकर 1st हाउस में बैठा है। ज्ञान विवेक बहुत है आपके अंदर, बुद्धि विवेक बहुत है आपके अंदर। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग सोचेंगे सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है। आप लोगों की काउंसलिंग कर रहे हो, लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हो, लेकिन क्या आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को हील कर पा रहे हो? क्या अपनी लाइफ में आप सही डिसीजन ले पा रहे हो? और इसी को रिसेट मोड कहते हैं, इसी को क्लैरिटी बोलते हैं। और ये ग्रहण लेके आएगा, ये समय काल, ये वीक लेके आएगा जब आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, इमोशनली टर्मोइल आपका स्लो। आप बहुत इस टाइम में ड्राई हो सकते हो, आप बहुत क्लियर हो सकते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हो। उस समय में हम्बल रहना है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ तोड़ना है, छोड़ना है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब है आपको कोई हिंट मिला डिवाइन की तरफ से, कॉस्मोस की तरफ से, आपको रियलिटी चेक मिला, आपको सामने वाले का बिहेवियर पता चला, आपको फिगर आउट करना है कि क्या सही है, कब सही है, कितना सही है। आप लाइफ लॉन्ग चल सकते हो, क्या इस रिश्ते को शादी में बदल सकते हो? अगर नहीं बदल सकते तो आपको क्या क्विट करना है, क्योंकि धीरे धीरे शनिदेव आपके 11th हाउस में आ गए, आपका नेटवर्क सर्कल मिनिमाइज होता चला जाएगा। रिसेंटली पिछले 1.5 साल में जितना नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ा था, उसमें से वही लोग आपके साथ रुक पाएंगे जो आपके अपने हैं, जो आपके साथ रह सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए बेहतर है, जो आपकी लाइफ के लिए, आपकी इंटरनल, आपके अंदर आपके जो इंसान है, जो सोल है, उसके लिए अच्छा है, जो माइंड बॉडी सोल के लिए इन शॉर्ट अच्छा है, वही आपके साथ टिक पाएगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो किसी के साथ कोई डिटैचमेंट, कोई कट ऑफ भी हो सकती है, कोई पास्ट रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकता है। देखेंगे आप 2 मार्च के बाद, मार्च के 27-28 मार्च के, फरवरी के आसपास आप देखोगे आपकी लाइफ में कोई आया है। फरवरी के मंथ में कोई आपकी लाइफ में आया है, वो कितना आपके लिए सही है? क्या आप सेम पैटर्न पे तो नहीं जा रहे, सेम चीजों को, टॉक्सिसिटी को एंटरटेन तो नहीं कर रहे? इस चीज को आपने फाइंड आउट करना पड़ेगा और यही सूर्य ग्रहण आपको क्लियर फील कराएगा। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा जुपिटर के साथ बैठेंगे मिड ऑफ द वीक में, यानी कि आपके पास ट्यूसडे वेडनेसडे का समय होगा जब आप बहुत हाई फील करेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे एडवाइस सीख करेंगे, लेकिन आपको ये देखना है दिया तले अंधेरा ना हो जाए। दूसरों को उतनी ही गाइडेंस देनी है जितना आप डिजर्व करते हैं, जितना आप फील करते हैं कि हाँ आई एम दैट मच कैपेबल, ठीक है। आपको उतनी एडवाइस देने हैं, ज्यादा नहीं बोलना है, स्पीच का बहुत कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने ही बीच में, अपने ही लव रिलेशनशिप में ईगो क्लैश हो सकती है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो सकती है, ईगो ट्रिगर होना, लो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है या हाई ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को भी बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, स्पीच को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। ऑल्दो मंगल आपके 2nd हाउस, स्पीच से निकलकर 3rd हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो करेज आपका बढ़ सकता है इस समय, नो डाउट, लेकिन नीच राशि का है। पैसिवली आप चीजों को बदलना चाहोगे, आप अपने जीवन को बदलना चाहोगे, अपने डेली शेड्यूल को बदलना चाहोगे। आप कितना बात करते हो अपने पार्टनर से, कितना उसके ऊपर इंटेलिजेंस है, कितना ऊपर ट्रस्ट है, सबको ऑडिट करोगे, लेकिन माइंड में करोगे। क्या एक्टिविटी कर पाओगे, क्या वो रियलिटी में कर पाओगे, उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कर गए तो आपके लिए बेहतर है। आपको शनि के लॉ पे चलना है, जुपिटर का संयम नियम साधना रखना है और अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आप ये चीज कर गए और अपने आप को लिमिट को पुश करते रहे कि नहीं, अगर लव रिलेशनशिप भी है तो मुझे अपनी लिमिट को ध्यान देना है, मुझे अब एक्सेस डिजायर की तरफ नहीं जाना। कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप भी ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई बड़ा, उम्र में बहुत छोटा, बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस दिखाई देंगी, लेकिन उसको आप साइडलाइन करते हुए आप अपनी फैंटेसी को, अपनी डिजायर को, अपनी इल्यूजन को की तरफ ड्रिफ्ट होते चले जाओगे, बहुत डीप चले जाओगे। और शनिदेव जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आपको उसका रियलिटी चेक होगा। और राहु और शनि, राहु एंड केतु के बीच सारे एक्सेस में है प्लैनेट्स, तो ये कालसर्प योग को घटित कर रहा है और
ये अभी की समय काल के डिसीजन आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, उस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा। आपका पैटर्न, आपकी दशा महादशा, आपकी कुंडली क्या बता रही है, आपकी फ्री विल क्या कर रही है, आप क्या एक्शन रिएक्शन लेने वाले हो, क्या रिस्पॉन्ड करने वाले हो, बहुत कुछ मैटर करेगा। आपका फ्यूचर उसके ऊपर डिसाइड है, आने वाला समय उसके ऊपर डिसाइड है। ये बहुत बड़े रिसेट की तरफ लेके जा रहा है। रिसेट पॉजिटिव होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैरिज की बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। देखिए आपका 7th हाउस का मालिक कौन बनते हैं, मंगल बनते हैं। 7th हाउस के मालिक कहां चले गए, आपके 2nd हाउस से निकलकर अब 3rd हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो अपने से 2nd 8th में बैठे थे, स्पीच को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, फूड अपने स्पीच को, टॉन्ट्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, या टॉन्ट सुनने को मिल रहे थे, आप बहुत टॉन्ट आप मार रहे थे, सडन इवेंट्स हो रहे थे, अंदर कुछ है लेकिन बाहर स्पीच से कुछ और निकल रहा है, बुरा नहीं चाहते लेकिन कुछ चीजें ट्रिगर कर रही थी, होम एनवायरनमेंट उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, 3rd हाउस में चला गया है, अब आपका कॉन्फिडेंस शेक करेगा, एग्रेसिवनेस आ सकती है, वॉलेटाइल सिचुएशन हो सकती है, मजाक अब द्वंद्व में कन्वर्ट हो सकता है। तो अपनी स्पीच का, अपने एक्शन का, अपनी एनर्जीज का बहुत ध्यान रखना है। देखिए मंगल बैठे हैं यहाँ पर और राहु बैठे हैं यहाँ पर। किसी की तबीयत खराब होना, बड़े भाई बहनों की, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ की तबीयत खराब होना, ब्रदर इन लॉ के साथ कोई इवेंट ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई चीजें एग्रेसिव होना, वॉलेटाइल होना, लड़ाई होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसका इंपैक्ट आपके मैरिड लाइफ में पड़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं मैरिड लाइफ में, इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आपके लिए। कोई इमोशनल टर्मोइल मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही है, कोई थर्ड पार्टी भी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज अच्छी है, ये थर्ड पार्टी का रियलिटी चेक आपको दे देगी। आपको ये पता चल जाएगा थर्ड पार्टी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो सही है, क्या गलत है। आप अपनी डिजायर को पूरा करने के चक्कर में, इमोशंस को पूरा करने के चक्कर में कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे, यानी कि बिना कमिटमेंट करे भी चीजें आगे तो नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है कि आप इस समय कोई कमिटमेंट नहीं है, इतना सीरियस नहीं है, मजाक में चीजें चल रही हैं, आगे आपके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है, थोड़ा आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है, उस चीज का आपने ध्यान रखना होगा। इनिशियल 4 डेज आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपको अपना मी टाइम देना चाहिए, आइसोलेशन आपको लेना चाहिए, आइसोलेशन बैठना चाहिए। कोई किसी के साथ कोई झड़प, कोई किसी के साथ लड़ाई वड़ाई होना, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होना, या अपने स्पाउस के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होना, उसकी वजह से आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया, या फिर अकेलापन फील कर रहे हो आप, ठीक है, इग्नोरेंस आपको मिल रही है आपके घर में, इस तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं। लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ सडन जुपिटर के साथ मून का कॉम्बिनेशन आपको हील करेगा। आपको कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी, कोई ना कोई ऐसी हेल्प मिलेगी जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। उसके बाद जब मंगल के साथ नीच भंग करेंगे, मंगल का चंद्रमा आपके अंदर, और सूर्य और जुपिटर बाय 22 डिग्री पे सेम डिग्री पे आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके अंदर प्रेस्टीज, नेम, फेम, आपके घर में आपकी अहमियत पता चलेगी, आपकी प्रेजेंस का लोग फील करेंगे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो घर के लिए, घर आपसे है, आप घर के लिए कितने इंपॉर्टेंस हो, ये सब चीजें अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके लिए, आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है। यानी कि शुरू में हुआ द्वंद्व, यानी कि स्टार्टिंग के डेज में कोई द्वंद्व आपके लिए सॉरी होकर फिर चीजें पॉजिटिव हो सकते हैं, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा, डेली एक्टिविटी, डेली शेड्यूल, जॉब, और शनि कर्म के कारक चले गए हैं, शुक्र के साथ ही युति बनाएंगे दोनों। तो फाइनेंसिस को आप मेहनत करने के लिए थोड़ा एफर्ट तो मारना पड़ेगा। डिजायर करने के लिए, डिजायर गेन पाने के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। कोई रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, कोई आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे कुछ चीजें अपनी, जैसे होता है ना सैलरी में हाइक चाहिए आपको, इस चीज के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो हम तो कितने टाइम से हम मेहनत ही कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, समय मिलेगा। 11th हाउस में शनि देव, डोमेन शनि का ही है। 11th हाउस कर्म काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का ही है। तो यहाँ पर शनि आपको शनि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बस आपने उनका लॉ फॉलो करना है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन होके काम करें, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। अथॉरिटी के साथ कोई ईगो क्लैश होती हुई नजर आ रही है, आपके अंदर एक इमोशन ट्रिगर कर रहे हैं कि जॉब स्विच करना है, जॉब बदलना है, तो उस तरीके लेके दोबारा कंसिडर कीजिए कि आप इसको इम्पल्सिव होके या फिर वर्क प्रेशर फील करके, या अभी ऑल ऑफ सडन एनवायरनमेंट थोड़ा शिफ्ट हो रहा है तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए सोच रहे हो आपकी जॉब स्विच करना है। आप ये सोचिए कि क्या जॉब का जो अभी एनवायरमेंटल शिफ्ट हुआ है, आपके अंदर ट्रिगर हुआ है, ये
टेम्परेरी तो नहीं है कि आप बता आगे चीजें चेंज हो जाएं। बहुत बार पिछले समय में ऐसा हुआ है, मूवमेंट आए फिर चीजें बेहतर हो गई हैं, तो बेहतर हो जाएंगी चीजें, समय काल अच्छा हो जाएगा। क्या इतनी इंपॉर्टेंस है, क्या इतना नीड है कि आपको जॉब अभी चेंज करना पड़े? उस चीज को देखिएगा। कोई इल्यूजन आपकी तरफ आ रहा है, अगर आपका कलीग के साथ या किसी बॉसेस के साथ या बड़ों के साथ आप मतलब कोई अनकन्वेंशनल सा कोई आपका ऑब्सेशन किसी का नजर आ रहा है, कोई लव रिलेशनशिप ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है वर्क जोन में, तो उसकी वजह से काम चोरी हो रही है, जिसकी वजह से आपको सुनने को भी मिल रही है, लेकिन आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो सकता है टर्मिनेशन लेटर मिल जाए, जॉब क्विट करने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो आपको बहुत कंसिडर करना पड़ेगा। अपनी इमेज को बचा के रखें, अपने हार्डवर्क को बनाए रखें, ठीक है, अपनी कमिटमेंट को बना के रखें कि भाई वर्क के लिए आपको कमिटेड हो। 6 घंटे का मतलब है आधा घंटा 1 घंटा मजाक, 6 में से 7 घंटे और 5 घंटे आपने वर्क करना है, आपने अपना हार्डवर्क देना है, तभी आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। और शनिदेव जब भी आपकी डिजायर को पूरा करेंगे तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छा बेहतर हो पाएगा, तभी आपको मिलेगा अपलिफ्टमेंट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा रियलिटी चेक दे सकता है, एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपके पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, नीच भंग होगा, जुपिटर और सूर्य सेम डिग्री पे आ जाएंगे, सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि की तरफ जा रहे हैं, तो कोई बात होगी आपके रिकॉग्नाइजेशन के लिए, कोई ना कोई अप्रिसिएशन, कोई ना कोई गुडविल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी वाइब्स देखोगे आप इन द एंड ऑफ द वीक। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक वॉलेटाइल होने वाला है, और आप ये भी देखोगे कि कौन कलीग मेरा अपना है, किसके साथ मुझे फ्रेंडशिप रखनी है, कौन मेरा साथ देता है, कौन मेरे वर्क प्रेशर को थोड़ा मिनिमाइज करता है, या कौन मुझे डुल्लू में रखता है, इल्यूजन दे रहा है, अप्रिशिएट करता है और अपना काम पहले करता है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है और फिर अपना काम सबसे पहले बना रहा है। ये चीजें भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। बॉसेस के साथ इस समय कोई भी क्लैश नहीं होना चाहिए, इस चीज को मेक श्योर करना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव। शनिदेव कहां जा रहे हैं? 11th हाउस में। 10th हाउस का मालिक शनि 11th हाउस में, बिजनेस के कारक 11th हाउस में चले गए हैं, जल तत्व राशि में चले गए हैं, और 6 ग्रहों का योग भाई बना हुआ है। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है फादर आपको सपोर्ट करें, 9th हाउस का मालिक भी है, तो फादर का सपोर्ट भी मिल सकता है। हो सकता है इस समय काल में आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जाएं, हो सकता है आप अपनी टीम मीटिंग में कुछ ना कुछ पार्टी वार्टी प्लान करें इस वीक में। कुछ एक हो सकता है कि आपने अपना बिजनेस का कोई शेड्यूल था, 31 मार्च से पहले आपने चीज़ों को, अपने टारगेट को पूरा कर लिया, उसके बाद आप कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं। मेक श्योर उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। मेक श्योर आप ज़्यादा हैप्पीनेस के चक्कर में ज़्यादा ओवर गिविंग ना हो जाए, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे आने वाले 2.5 साल में, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ एक शिफ्ट दिखाई देगा। कुछ रिफॉर्म के बारे में सोचोगे, कोई नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग के बारे में सोचोगे, कहीं आप नेटवर्क सर्कल क्रिएट करने के बारे में सोचोगे, कॉन्क्रीट डिसीजन लेने वाले हो आप। हो सकता है कि इस समय आपके नेटवर्क सर्कल को ऑडिट करें कि कौन में आपके काम का है, कौन आपके काम का नहीं है, किससे आपको माल लेना है, किसके साथ नहीं लेना है, किसके साथ आपको ट्यूनिंग रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी, इस चीज को ऑडिट करने वाले हो इस वीक में आप। ठीक है, कोई इंपल्सिवनेस या ईगो क्लैश आपके लिए अच्छा नहीं है इस समय बिजनेस के लिए। अपने प्रेस्टीज को बना के रखें, मार्केट वैल्यू में अपनी आइडेंटिटी को अच्छा रखें, ठीक है, किसी तरह का नीचे रिएक्शन नहीं देना है। और बिजनेस को बेहतरी के लिए 2.5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गेन्स बहुत अल्टीमेट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मून की पोजीशन देखता हूं, रियलिटी चेक होगा, हो सकता है वर्क प्रेशर 31 मार्च तक मिले। 31 मार्च के बाद जुपिटर मून के कॉम्बिनेशन गजकेसरी योग बना रहा है, बड़े लोगों को इससे अप्रिसिएशन, अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वाइब्स बेहतर होंगी, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नजर आओगे, एप्रिसिएशन मिलेगा और थकावट भी फील कर सकते हो। लेकिन मून का नीच भंग राज योग, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी मिलता हुआ नजर आएगा इस वीक में आपको। तो ओवर कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना है, मिनिमाइज करना है, चैलेंजेस को फेस करना है, फियर को फेस करना है, और कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज बना के लेके आनी है जिससे कि आप ओवरकम कर पाए आने वाले समय के चैलेंजेस को। आने वाले 6 महीने के लिए अभी से प्लानिंग करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। शनि के डोमेन में काम करें, शनि के लॉ में काम करें, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस के लिए बहुत फ्रूटफुल समय है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है, देखिए 5th हाउस का मालिक क्या बताता है। 5th हाउस का मालिक बनते हैं मरकरी। मरकरी कहां चले गए आपके? 11th हाउस में। कोई फ्रेंड सर्कल के साथ आपका ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। आप किसी के साथ, आपका हो सकता है आप एक फ्रेंड ने, दोनों अलग अलग स्कूल में चले गए हो, आपका डोमेन शिफ्ट हो गया हो, आपने एक ने कॉमर्स एक ने साइंस ले ली हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, डोमेन चेंज हो सकता है, कुछ सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप था, वहां पे ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस आपका चला गया था, तो आपको रियलिटी चेक हो सकता है। हो सकता है कि आपके दोस्त से ही किसी का
कोई कनेक्शन बिल्डअप हो गया हो, ठीक है, उसकी वजह से आपको हिट हो सकते हो और आप दोस्ती तोड़ सकते हो। इस तरह का कोई ना कोई रिसेट बटन, कोई ना कोई नया इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपको पता चल जाएगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, ठीक है, इस चीज की तरह दिखाई देनी है। कोई डिजायर पूरी करने में आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आपके एग्जाम्स में नंबर्स बहुत अच्छा आएंगे, लेकिन शायद उतने ना आए। अगर आपका नेटल चार्ट बहुत अच्छा है, दशा महादशा बहुत अच्छी है, तो अच्छी होती हुई डिजायर पूरी होती नजर आ रही है। लेकिन इतना ज्यादा समुद्र मंथन चल रहा है, इतना ज्यादा फ्लड है, तो कहीं ना कहीं शनि का इंपैक्ट, बड़ा ग्रह शनि है ना, तो 11th हाउस में वगैरह डिजायर पूरी करने के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा मारना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी शायद हो सकता है डिजायरफुल इवेंट ना मिले, मार्क्स ना मिले, लेकिन आपको यहाँ पर डाउन नहीं फील करना, यहाँ पे देखना है कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं आप आने वाले समय के लिए, और कैसे प्लान कर सकते हैं चीजों को। इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। किसी तरह का अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, कोई डिजायर पूरी करने के लिए ओवरबोर्ड हो सकते हैं, आप मेंटेन करें, किसी तरह का एडिक्शन से दूर रहें। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, शुगर रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज आपके घर में भी है तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में कहीं ना कहीं कोई सर्जरी के लिए प्लान, कोई ना कोई ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, कोई ना कोई इम्यूनिटी ब्रेक, दवाई खानी पड़ रही है, ठीक है। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। अगर नहीं है तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव फील करें और पॉजिटिव रहना है, डिटॉक्सिफिकेशन रखना है अपने अंदर, पानी ज्यादा पिए, ठीक है। शुगर ईटिंग कहीं ना कहीं लो होने वाली है, आपने माइंड में भी प्लान कर लिया है कि अब हेल्थ कॉन्शियस होना है, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। शुगर ईटिंग को थोड़ा सा लो करें, हेल्दी फील करें, हेल्दी खाना खाएं और किसी को अपनी बातें शेयर ना करें, ठीक है। पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ भी हो, अपनी बातें अपने अंदर तक रखें, जितना अंदर रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और जितना हो सके अपने मार्शियन एनर्जी को ट्यून रखना है। मंगल नीच राशि में जा रहे हैं, जितना आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे, जितना आप स्वेट करेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। पुरानी बातें आपको मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती हैं, पुरानी बातें चैलेंजेस दे सकती हैं, बीपी इशू ना ट्रिगर कर जाए, बीपी हिट ना कर जाए, उस चीज का ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग इस समय इंजीरियस टू हेल्थ है आपके लिए। बात करते हैं रेमेडी के लिए। फाइनली देखिए, सेकंड हाउस के मालिक 11th हाउस में बैठे हैं और 6th हाउस के मालिक भी शुक्र बनते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है आपको शुगर ईटिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस रहना है, हेल्थ में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। रेमेडी क्या हो सकती है, नवरात्रि आ रही है, शुक्र देव महालक्ष्मी की रूप है, देवी माँ भगवती की आराधना, माँ महालक्ष्मी की आराधना, हवन करना, फाइनेंशियल लेवल को बढ़ाना है, फाइनेंसिस को बढ़ाना है, देवी माँ की स्तुति करें, ठीक है। फियर है, कोई फोबिया है, कोई चैलेंजेस फील कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ठीक है। कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, बच्चों से रिगार्डिंग कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बहुत अद्भुत रामबाण हो सकता है। इसके साथ साथ जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, शुक्रदेव 11th हाउस में बैठे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, टेक्निकली तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोले तो रेट्रोग्रेड है शुक्रदेव। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना, ठीक है, लक्ष्मी नारायण भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या 108 बार मंत्र चैंटिंग करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, इट विल बी अ ग्रेट रेमेडी फॉर यू। 5th हाउस से रिगार्डिंग यानी मंत्र चैंटिंग, लव रिलेशनशिप, बच्चे, कंसीव करने का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, गणेश अथर्वशीष पढ़ना, गणेश चालीसा पढ़ना भी वेरी 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 नाइस फॉर यू, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं और शनि और मंगल और राहु ट्राइन में बैठे एक दूसरे के। सबसे ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन कब बनेगी, छोटी छोटी बातें ट्रिगर करेंगी, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन दिखाई देगी, बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन कुंडली पर कि आपके लिए रेमेडी क्या बेस्ट है, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको देखने को मिलेगा छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस की तरफ लेके जा रही हैं, वॉलेटाइल सिचुएशन बना रही हैं, ठीक है। चोट लगने का डर लग सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें और नरसिंह भगवान का पाठ करें अगर आपको बहुत ज्यादा फियर लग रहा है। हनुमान चालीसा रिसाइट करना तो सर्वोपरि है, अच्छा है, वो तो जनरल आपको पढ़ना ही चाहिए डेली बेसिस पे। अगर रामबाण चाहिए तो नरसिंह भगवान का हाथ पकड़ना और कार्तिकेय भैया की आराधना करना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आपके लिए अद्भुत हो सकता है। और नवरात्रि है, आशा करूंगा सबको, हर कोई अपने घर में दुर्गा देवी का पाठ करेगा, उनका रोज डेली बेसिस पे सुबह उठ के संयम नियम साधना, दुर्गा स्पति जो भी आपके अकॉर्डिंग होता है, पाठ करना, आराधना करना, कन्याओं को बुलाना, उनका पूजन करना, ये सब आपके लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत स्पिरिचुअलिटी में ऊपर लेके जाएगा और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आएगा। ग्रहण के लिए आपको सूर्य को अर्घ्य डेली देना चाहिए, डेली देकर अपने लाइफ में एक चीज ऐसी जो आप सेक्रीफाइस कर सके आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय आप देखिए कि आप कुछ समय काल के लिए, कुछ समय पीरियड के लिए चॉकलेट का आप वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आइसक्रीम का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आम आने वाले आम का सेक्रीफाइस, ये चीजें कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना, भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना, यानी कि किसी को आपको जो सबसे प्रिय है उसका आप गिफ्टिंग कर रहे हो, उसका डोनेशन कर रहे हो, ये समय काल आपके लिए
बहुत अद्भुत हो सकता है उस मामले में। गेंस के आपको बढ़ा सकता है, आपके नेम फेम प्रेस्टीज को बढ़ा सकता है और आपकी लाइफ को स्मूथ बना सकता है। आशा करते हैं ये रामबाण रेमेडीज आप डेफिनेटली करोगे, देवी माँ की आराधना करोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे स्पिरिचुअलिटी में भी और अपनी मटेरियल जो भी आपके कह सकता हूँ मैं जो हमारी ड्यूटीज होती हैं अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति, वो फुलफिल करते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।